Hello everyone, you're welcome in Apex classes. Hello, how are you? I think you are fine. I'm okay, fantastic. And today I start my new grammar topic. Today we learn how to use could have, could plus have, could have. And पहले हम जानेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। जब हमें पास्ट में किसी को उसकी गलती का रियलाइज़ कराना होता है, एहसास दिलाना। एक होता है कि हम उसको सजेस्ट करते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जो हमारी लास्ट क्लास रही है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने उसी पे काफ़ी सेंटेंसेस फॉर्म किए थे और आप लोगों ने काफ़ी बनाए होंगे, मैंने वो कैप्स दिए थे। आज हम करेंगे कि अगर सजेस्ट किया जाए, उसको एहसास दिलाया जाए। सजेशन का काम हम लोगों ने कल किया था, आज हमें एहसास दिलाना है कि उससे क्या मिस्टेक्स पास्ट में हुई हैं। तो उनको अगर आपको बोलना है तो उसके लिए हम लोग कुड हैव का यूज़ करते हैं। चलिए हम सीखते हैं कैसे होगा कुड हैव का यूज़। वन बाय वन मैं समझाता हूँ। सबसे पहले कि आप देख रहे हैं कि गलती का एहसास कराना। अगर सब्जेक्ट ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकती थी या ऐसे कर सकते थे, तो उस केस में आप सब्जेक्ट के साथ कुड प्लस हैव, शॉर्ट फॉर्म हुई, ब्लेंड फॉर्म हुई कुड हैव, और उसके थर्ड फॉर्म और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि कम से कम वह मुझे बता सकता था, मतलब ये क्या हुआ, उसकी गलती का एहसास है दिलाना कि कम से कम वो मुझे बता सकता था। एट लीस्ट ही कुड हैव टोल्ड मी, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, टोल्ड मी। एट लीस्ट ही कुड हैव टोल्ड मी, कम से कम वो मुझे बता सकता था, उसकी गलती का एहसास। इसी टाइप से तुम घर से पैसे भेज सकते थे, तुम घर से पैसे भेज सकते थे, तो यू कुड हैव सेंट, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, सेंट मनी फ्रॉम होम। आप अपने घर से पैसे भेज सकते थे, यू कुड हैव सेंट मनी फ्रॉम होम। तो इस टाइप से हमें शुड हैव का यूज़ करना है जब हम किसी को उसकी गलती का एहसास दिलाएंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए नहीं कर सकता था, नहीं कर सका या नहीं कर पाया, नहीं कर सकता था, नहीं कर सका और नहीं कर पाया, अगर इस केस में हम आपसे बात करें तो ये जो फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं कर सका, नहीं कर पाया के लिए कुड नॉट मतलब कुंट का यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है कुंट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, वह स्टेज पर नहीं बोल पाया, नहीं बोल सका या नहीं बोल सकता था। तो इन सभी केसेस में जब नहीं वर्ड ऐड हो जाता है कि नहीं कर पाया, नहीं कर सकता था, नहीं कर सका, देन यू कैन यूज कोंट। ही कोंट स्पीक ऑन द स्टेज, वो स्टेज पे नहीं बोल सका या नहीं बोल पाया। तो इस टाइप से हम इन तीन सेंटेंस का यूज़ करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, कंफ्यूजन भी थोड़ी सी रहती है। कुड हैव पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव में उसकी गलती का रियलाइज़ कराना। नेगेटिव सेंटेंस जब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप इन योर माइंड। एंड वी प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज दीज टू फॉर्मेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, हाउ टू फॉर्म अ पैराग्राफ by using could have and couldn't. I think this is very helpful. I give you a paragraph and frame the sentences in English language, and also you coin a story, such a story, and as I
हमें फर्स्ट वी स्टार्ट मिस्टर एक्स वेंट अब्रोड। अब देखिए यहाँ पे जब हम एक हमारे जानने वाले दोस्त हैं और वो अब्रॉड गए, वो अब्रॉड बिजनेस के लिए गए, वो वहाँ बिजनेस करना चाहते थे। तो अब देखिए हम इसी बात को लिखेंगे और उनका बिजनेस बहुत जल्द ख़त्म हो गया। तो क्या रिज़ल्ट आया, क्या मतलब जो है और उनके अंदर कमी रह गई थी, उसी को हमने यहाँ उन्होंने रियलाइज़ किया, गलती का उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने कुछ कॉज निकाले। हमने ऐसी एक कहानी बनाई है और वो तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे ही आप भी कहानी बना सकते हैं कि आपका दोस्त क्रिकेट में सिलेक्ट हुआ, खेलने गया, क्या गलतियाँ हुई, उसको क्या एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की। हो सकता है वो किसी जॉब में गया, वहाँ उससे कुछ गलतियाँ हुई जिससे वो निकाल गया, वो जॉब नहीं कर सका। ऐसा कोई भी कहानी आप बना करके कुड हैव का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है मिस्टर एक्स वेंट, टू का यूज़ कभी नहीं होगा, टू अब्रॉड नहीं होता है, एब्रॉड होता है, ठीक है। टू की यूज़ नहीं है इसलिए इसको काट देंगे। अब्रॉड फॉर बिजनेस बट हिज बिजनेस ended in a fiasco ended in a fiasco का मतलब होता है टाई फिश हो जाना, ठीक है। तो मिस्टर एक्स वेंट टू अब्रॉड फॉर बिजनेस बट हिज बिजनेस ended in a fiasco बिकॉज क्या कारण रहा, उन्होंने क्या एहसास किया, क्या किया, वो अब इन्होंने लिखा कि मिस्टर एक्स अपनी कंपनी लगाने से पहले उस जगह के बारे में पता लगा सकते थे। मार्केटिंग मैनेजर रख सकते थे और अच्छे वर्कर रख सकते थे। वे वस्तुओं के वाजिब दाम रख सकते थे। सारे नौकर के ऊपर सारे काम नौकरों पे नहीं छोड़ सकते थे। उनको रिप्रेजेंटेटिव उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको बनावटी मुस्कान रखनी चाहिए थी और उनको बातचीत करने का ढंग सीखना चाहिए था। ये मैंने एक पैराग्राफ फॉर्म किया है। अब इसको इंग्लिश में देखते हैं करके। मिस्टर एक्स बिकॉज मिस्टर एक्स अपनी कंपनी लगाने से पहले बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ कंपनी उसे उस जगह के बारे में पता लगा सकते थे, मिस्टर एक्स कुड हैव इंक्वायर, देखिए डॉट लगाया मतलब ये इंक्वायर था। अब क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी तो क्या होगा, इंक्वायर्ड अबाउट दैट प्लेस। वह मार्केट मैनेजर रख सकते थे। ही कुड हैव हायर्ड मार्केटिंग मैनेजर और अच्छे वर्कर रख सकते थे। ही कुड हैव हायर्ड गुड वर्कर, स्किल्ड वर्कर। वे वस्तुओं के वाजिब दाम रख सकते थे, वाजिब दाम, रीजनेबल प्राइस। ही कुड हैव केप्ट, कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट, कीप इज रेगुलर वर्ब, कीप, केप्ट। ही कुड हैव केप्ट रीजनेबल प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सारे काम नौकरों पर नहीं छोड़ सकते थे। अब नहीं वाला सेंटेंस आ गया, इस फॉर्मेट का यूज करेंगे। सारे काम, ऑल वर्क्स, कुड प्लस नॉट, कुंट लीव ऑन वर्कर्स। मिस्टर एक्स के रिप्रेजेंटेटिव को बनावटी मुस्कान या मुस्कुराहट रख सकते थे। जो मिस्टर एक्स के रिप्रेजेंटेटिव थे वो जब आप किसी कस्टमर से मिलते हैं तो उनको अपने फेस पे बनावटी मुस्कान रखना चाहिए था, वो रख सकते थे। ये उनको एहसास हुआ तो मिस्टर एक्स रिप्रेजेंटेटिव वुड हैव केप्ट अ फेक स्माइल। पर मिस्टर एक्स के रिप्रेजेंटेटिव बोलने का तरीका नहीं सीख सके। फिर सेकेंड टाइप वाला सेंटेंस, बट मिस्टर एक्स रिप्रेजेंटेटिव वोंट लर्न, फर्स्ट फॉर्म है लर्न एसेंट। तो ये मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, पैराग्राफ फॉर्म किया और आपको सिखाने की कोशिश की। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं अपने दोस्त के बारे में, किसी रिलेटिव्स के बारे में,
आप कुछ भी ऐसे करके आप अपने सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। आज जो मैं वोकैब देने वाला हूँ उन्हीं के आधार पर आप जो है एक वोकैब तैयार करेंगे कि उस कहानी को ऐसा बना सकते हो उसमें जो वर्ड्स हैं कुछ तांत्रिक से रिलेटेड, सपना आ गया या अकेली सुनसान जगह पे गए, भूत दिख गया, तो कुछ इस टाइप के वर्ड। तो वहाँ भी आप ऐसा कर सकते थे कि उसको वो डर गया तो उसके बाद उसने क्या एहसास किया, तो उस पर एक आप कहानी ऐसे फ्रेम कर सकते हैं और बना करके इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं वो वर्ड्स देने जा रहा हूँ आपको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के जो हमारे वोकैब्स के वर्ड हैं, जो वोकैब्स हैं, ज़रा उनको हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, उनके मीनिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं और फिर इस पर आप एक कहानी को मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे, क्वाइन आ स्टोरी। ठीक, मनगढ़ंत कहानी बनाने को कहते हैं क्वाइन आ स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। पहला वर्ड है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन, SUPERSTITION। सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वास। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। ब्लैक मैजिक, काला जादू। देखिए ये कहानी है, आपको इसको बनानी है, ठीक है। ब्लैक मैजिक, काला जादू। वेयर, वर्न। एम्यूलेट, एम्यूलेट होता है जो ताबीज़ पहना जाता है। वेयर वर वर्न, एम्यूलेट, ताबीज़ पहनना। गोस्ट, गोस्ट मतलब होता है भूत, तो भूत प्रेत होते हैं, उनको गोस्ट बोलते हैं। बैक टू फ्रंट लेग, हमने सुना है ना कि भूत के पैर पीछे होते हैं, उल्टे होते हैं, तो बैक टू फ्रंट लेग, उल्टे पैर को कहते हैं बैक टू फ्रंट लेग्स, उल्टे पैर। एग्जॉर्सिस्ट, एग्जॉर्सिस्ट जो तांत्रिक जो बाबा होते हैं, जो फूक झाड़ करने वाले बाबा और वो लोग होते हैं, उनको कहते हैं एग्जॉर्सिस्ट। एग्जॉर्सिस्ट तांत्रिकी, तांत्रिक। गेट गॉट स्केयर्ड, डर जाना, तो गेट स्केयर्ड। गेट गॉट स्पूकी, जो डरावनी मूवी होती हैं भूत प्रेत वाली, उनको हम स्पूकी मूवी बोलते हैं। तो स्पूकी मतलब होता है डरावना, बहुत खतरनाक, डरावना, स्पूकी। ऐसे ही अगला हमारा वर्ड है, हम लोग ज़्यादा डरते हैं, जैसे बातें सुनते हैं शमशान घाट की और इस टाइप की आइसोलेटेड प्लेस की, तो जो शमशान घाट होता है उसको कहते हैं क्रीमाटोरियम। क्रीमाटोरियम, क्रीमाटोरियम शमशान घाट। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड कहते हैं कब्रिस्तान, जहाँ पे डेड बॉडीज़ को दफन किया जाता है, उनको कहते हैं कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान। गुड ओमर, ओमा होता है अच्छा, ओमा मतलब सगुन। गुड ओमा एंड बैड ओमा, गुड ओमा बैड ओमा, अच्छा शगुन या बुरा शगुन। फेस हार्डशिप, फेस हार्डशिप कठिनाइयों का सामना करना, तो फेस रेगुलर वर्ब है, अगर सेकेंड थर्ड फॉर्म लाना है तो फेस्ड, फेस्ड, फेस्ड हार्डशिप। आइसोलेटेड प्लेस, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब सुनसान जगह, आइसोलेटेड प्लेस। अब्लीवियस, अब्लीवियस जो चीज़ें, जिसको वो चीज़ें और बातें भूल जाने की आदत होती है, उस नेचर को कहते हैं अब्लीवियस। ही इज अब्लीवियस, वो भुलक्कड़ है। लॉर्ड समबडी, लॉर्ड, लॉर्ड एक रेगुलर वर्ब है, लॉर्ड का मतलब प्रशंसा करना, तो लॉर्ड, लॉर्डेड, लॉर्डेड। लॉर्ड समबडी किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। क्वाइन आ स्टोरी, किसी मनगढ़ंत कहानी को बनाना, जो है नहीं उसको अपने मन से बस बना लेना सोच के, तो जो मनगढ़ंत कहानी होती है उसको कहते हैं क्वाइन आ स्टोरी, मनगढ़ंत कहानी बनाना, क्वाइन आ स्टोरी। तो इन वर्ड्स की मदद से आपको भी एक मनगढ़ंत कहानी बनानी है। आप किसी टाइप से बना सकते हैं कि आपका दोस्त कहीं गया, डर गया, फिर तांत्रिक के बाद गया, उसने ताबीज़ पहना, और ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करके और बना सकते हैं, और उसको फिर बाद में गलती का एहसास हुआ कि अरे ये कैसे सब करना चाहिए था, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। तो आप जो है इन दोनों फॉर्मेट का यूज़ करके इन वोकैब्स की प्रैक्टिस बहुत ईजिली कर सकते हैं। यू कैन डू प्रैक्टिस very easily with the use of these vocabs, and have a scintillating day. Thank you.